चल हाँ जो लो चल चल। दोस्तों देखिए अभी मैं पहुंची हुई हूँ तोरपा तोरपा ब्लॉक बिजली विभाग। और क्या बताऊँ, यहाँ पे तो आके जो पोल हटाने का जो मैं यहाँ पे आई हूँ एप्लीकेशन दिया था उसका बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पैसा बोला जा रहा है। इतना पैसा आदमी सरकारी काम में सरकार का काम को करने के लिए मैं इतना सारा पैसा लगाऊंगी क्या? परेशान हो गई, सुबह से भाग दौड़ कर रहे तोरपा यहाँ पे। फॉर्म भरो, ये करो वो करो, ढेर सारा प्रोसेस है। दोस्तों कल हम लोग तोरपा में अपना तोरपा ब्लॉक में काम करने के बाद और मेरे भैया मदन भैया के बड़े बेटे का शादी का कार्ड बांटने के बाद मैं रात हो गई थी तो अपने घर गई नहीं, रांची आ गई। और यहाँ पे मैं आमरस और ये प्लांट पॉट लेके जा रही हूँ ख़रीद के चुटिया रोड से। रात में छोटी बहन रीना का रूम में मैं ठहरी थी तो रात में उसको तबीयत ख़राब हो गया था और उसको आधी रात 2:30 बजे हम लोग को हमारे रांची के सदर हॉस्पिटल ले के गए और वहाँ पे उसका इलाज हुआ तो उसको फूड पॉइजन हो गया है। 3 बोतल पानी चढ़ा, दवाई चढ़ा, साइलेंट वो चढ़ा, इंजेक्शन सब पड़ा। अभी ठीक है, मैं दिखाती हूँ आप सभी को वहाँ पे। दोस्तों मेरी बहन बोल रही थी आज मत जाइए घर, मुझे कमज़ोरी लग रही है इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ, पर शाम को निकल जाऊँगी यहाँ से क्योंकि बहन का रूम में पंखे लगाने का जो सीलिंग में जो छोड़ा जाता है वो लगाया हुआ है नहीं, जिसकी वजह से वो पंखा वहाँ पे टांग नहीं पा रही है। रात में तो एक रात बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। मैं दिखाती हूँ कहाँ पे रुकी है। दोस्तों मैं रांची कुछ और काम के लिए आई थी पर मुझे पता नहीं था कि मेरी छोटी बहन का दोस्तों आज इस तरीके का हालत हो जाएगा। बहन के लिए जूस लेके तो मैं उसको दिखा नहीं पाई आप सभी को क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। और अभी उसका सोनोग्राफी का ये रिपोर्ट आया है तो इसी को लेके अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से सदर हॉस्पिटल। तो इसी का भी मम्मी और मेरी छोटी बहन निकल रही हैं। अभी रिपोर्ट में क्या आएगा नहीं पता है, पर उसको तकलीफ बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए फिर से 3 दिन से दर्द से बहुत ही परेशान है मेरी बहन। अभी उसी को लेके हम लोग जा रहे हैं। अभी देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं। मुझे तो रिपोर्ट तो अभी जस्ट हम लोग लेके आए हैं रांची एक्सरे से। अभी देखते हैं भगवान के पास सब सही नहीं निकले। आप सभी प्रार्थना कीजिएगा मेरी छोटी बहन के लिए और वीडियो में बने रहिए। और जो भी होता है मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताते रहेंगे। दोस्तों रिपोर्ट लेके मम्मी रीना को, मेरी छोटी बहन को लेके सदर हॉस्पिटल चली गई, पर वहाँ जाने के बाद डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में जाने के बाद डॉक्टर देखे और उनको इमरजेंसी रेफ़र कर दिए रिम्स में। और अभी मम्मी उसको रात में ही पहुँची रिम्स लेके और माँ सिर्फ रीना थी तो रीना का तो हालत बहुत ही ख़राब था तो मम्मी को अकेले ही भाग दौड़ करनी पड़ी। मैं रूम में ही रुकी हुई थी क्योंकि स्कूटी से उसको किसी की मदद से स्कूटी से ही वहाँ पहुँचाया गया तो इसलिए मैं नहीं गई थी। और अभी मैं अब निकल रही हूँ यहाँ से, अभी जा रही हूँ, मैं नहा लेती हूँ। और उसके बाद उन लोग का कॉल आया कि आप ये सामान लेके आइए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेके आइए। तो मैंने सब तैयारियाँ कर ली है, अभी नहाने जा रही हूँ। सुबह मैंने जल्दी उठा और रूम साफ़ किया, सब काम कर लिया, घर का निपटा लिया मैंने। और अभी मैं नहाती हूँ और फिर रिम्स के लिए निकलती हूँ। रिम्स तो मैं कभी पहले गई नहीं हूँ, पर
अभी मैं कॉल में उन लोग से रहूँगी और वो बताएंगे कि कैसे आपको आना है। तो इसी तरीके से पहुँचती हूँ रिम्स में, क्योंकि इमरजेंसी में रेफ़र किया गया है। और मैं बता देती हूँ आप सभी को, मेरी बहन को अपेंडिक्स हुआ है, अपेंडिक्स भी सूजन हो चुकी है, तो इमरजेंसी में शायद आज ही ऑपरेशन हो जाएगा उसका, क्योंकि को माँ के अलावा वहाँ कोई नहीं है। तो मैं अभी पहुँचती हूँ, माँ बेटी हम लोग दोनों ही रहेंगे, संभालेंगे। अभी इतना बड़ा हम लोग का परिवार में इस तरीके का अभी कहीं संकट आया है, तो हम मेरे बजरंगबली संकट मोचन अच्छे से वो संकट को दूर करेंगे, मेरी बहन का अच्छे से ऑपरेशन हो जाए। क्योंकि सुबह सुबह ही मम्मी का कॉल आया कि आप आ जाओ जल्दी से, क्योंकि डॉक्टर 9 बजे आए और बोले कि इमरजेंसी में ऑपरेशन आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि सूजन हो गई है। अब अपेंडिक्स और सूजन हो डॉक्टर बोले हैं तो दर्द ख़तरनाक बात ही होगा, जो तुरंत वो ऑपरेशन करने के लिए उसको भी ले जाएंगे। तो तब तक मैं पहुंचती हूँ वहाँ पे और आप सभी को बताती हूँ। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मैंने बैग पैकिंग कर लिया है, अब मैं निकल रही हूँ। रूम को पूरा साफ़ सुथरा मैंने कर दिया, नहा भी लिया। अब देखिए निकलती हूँ। दोस्तों, मैं रिम्स हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ और अभी मेरी बहन का अल्ट्रासाउंड फिर से हुआ है ऑपरेशन से पहले, और वही रिपोर्ट लेने के लिए हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। रिपोर्ट वाले बोले कि हम बुलाएंगे, नंबर से रिपोर्ट मिलेगा, तो बोले कि हम बुलाते हैं, आप लोग वेट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर चार दिन से खाना नहीं खाई है, उसको भूख भी लगी है। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट नहीं आ रहा है जल्दी, और कोई बता नहीं रहे कि कितने देर में ऑपरेशन हो गए ये बिना का। तो भूख बहुत ज़ोर से लगी है। बता देते डॉक्टर लोग या सिस्टर लोग, तो हम लोग इसको कम से कम लिक्विड कुछ पिला सकते थे, जैसे जूस पिला करके, बता ही नहीं रहे। दोस्तों, मैं खाना भी बना के नहीं लाई थी, और मम्मी भी कल से मम्मी भूखे थी, नाश्ता वास्ता करके रह रही थी। तभी हम लोग देखिए ये हॉस्पिटल का वॉल है, फुटपाथ में हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। माँ खा रही है खाना। बहुत दौड़ लगाना पड़ रहा है दोस्तों, बहुत दौड़ कर रहे हैं। पूरा यहाँ थक दिए, कभी यहाँ थक दीजिए जा। इतना बड़ा रिम्स है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में ही आदमी थक जा रहा है। दोस्तों, नाश्ता करने के बाद मैं और मम्मी यहाँ पे रीना का ब्लड सैंपल लेके यहाँ पे जमा कराने के लिए आ गए। इतनी भीड़ थी कि यहाँ पे हम लोग को 1 से 1.5 घंटा लग गया। मैं लाइन में लगी हुई थी। वहाँ 2-3 दिन से दौड़ भाग करके थक गई थी, इसीलिए मम्मी को मैंने सीढ़ी पे बिठा दिया। बेचारी मेरी मम्मी का नींद हराम, अरे ये उम्र में उनको इतनी भाग दौड़ के वजह से देखिए बैठी हुई हैं, और यहीं पे बेचारी वो सो रही थी। सैंपल देने के लिए देखिए यहाँ पे अभी लगभग 1 घंटा हो चुका है मेरा। बहुत परेशान है हम लोग। और सैंपल देने के बाद यहाँ पे हम माँ और मैं आ गए, मम्मी लेट गई है, और रीना अभी लेटी हुई है, मोबाइल में देख रही है अपना कुछ, क्योंकि ऑपरेशन तो आज होगा नहीं, क्योंकि आज सब पूरा टेस्ट उसका बॉडी